जनाब ने वेब सीरीज की तरह से बर्थडे सीरीज लॉन्च की और एक के बाद एक कई सारे व्लॉग आ रहे हैं और साथ में मैडम भी पूरी कंपटीशन में साथ में हैं। दोनों का प्लान जो है इस बर्थडे व्लॉग्स के जरिए आप लोगों के इमोशन से खेलते हुए बहुत सारा पैसा कमाने का है। और जिस तरह से व्लॉग आ रहे हैं उससे आपको पता लग गया होगा कि ये स्क्रिप्ट जो है पहले ही लिखी जा चुकी थी। जनाब व्लॉग की स्टार्टिंग ही करते हैं। बच्चा जो है ट्रॉली में अपने बैठा हुआ है और नीचे घूम रहा है और ऊपर से वो शॉट्स ले रहे हैं उसके और उसको बात कर रहे हैं कि घूमी घूमी कर रहा है। भाई इतने दिन तो तुम्हें यहाँ खाली पड़े हुए होगे, लेकिन हमने तो नहीं देखा कभी भी कि मैडम या फिर जनाब दोनों में से कोई भी बच्चे को लेके जो सोसाइटी का जो ओपन एरिया है उसमें कभी भी लेकर उसको घूम रहे हो, या फिर सो कॉल्ड अपने पापा को हेल्थ के लिए या अपनी मदर को मम्मी के लिए उनके लिए अभी नीचे लेकर उनको घूम रहे हो कि चलो हम आपको घुमा देते हैं। घर पे ही तो रहते हैं दोनों के दोनों, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा दोनों में से किसी को। और वैसे जो है राजा बेटा है और राजा बेटा हेल्थ की इतनी चिंता है कि आज की डेट में दोनों को घड़ी बांध कर पूरी हेल्थ मॉनिटरिंग करना चाहता है। इन सब से ऐसा नहीं लगता कि पैसा चाहे कितना भी खर्च करवा लो, पर मैं खुद अपनी एफर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एक टाइम था जबकि इनकी शूटिंग चलती थी और अपने सीरियल में बिजी थे, तब दूसरी बात थी कि आप सारा दिन बाहर रहते हो तो ठीक है, घर की इन सब चीज़ों को आप नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो दोनों के दोनों घर पे ही पड़े रहते हैं। लेकिन कभी मजाल है, कभी आप ये देखें कि पापा को घुमा रहे हैं या सो कॉल्ड अम्मी को घुमा रहे हैं। वैसे हेल्थ की सबको चिंता है, लेकिन सारी चीज़ें किस पे छोड़ी हुई हैं? केयर टेकर पे छोड़ी हुई है। एक फिजियोथेरेपिस्ट आती है। अब देखिए इतने लोग तो केयर कर रहे हैं, आप कितने लोग केयर करेंगे? क्या खुद भी केयर करेंगे? भाई क्या ज़रूरत है, जब इतने सारे लोग हमने रखे हुए हैं तो क्या ज़रूरत है? वो क्या हो गया, पापा हैं तो हमने किया ना, हमने कितना ज़्यादा खर्चा किया, उनको किस तरह से रख रहे हैं। अम्मी हैं तो क्या हुआ, हम कितना खर्चा कर रहे हैं, हम देखो घड़ी भी लेकर आए हैं, हम सब ये सब लेकर आए हैं और अब हेल्थ मॉनिटर होगी और उसके बाद में उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहते हैं पापा के अम्मी के लिए कि ये क्या कर रखा है, इस उम्र में भी दोनों को अलग अलग रख रखा है। बस सच पूछो तो पापा का हाल जो है हॉस्पिटल में रहने वाले मरीज से भी ज़्यादा बुरा हो गया है कि अपने घर में रहते हुए भी वो घर के लोगों के साथ में घुल मिल नहीं पाते हैं। सारे दिन अपने रूम में रहते हैं, वहाँ पे सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट आती है वो फिर भी शायद इधर उधर की बातें बहुत सारी कर लेती है, इनको हर तरह से हेल्प करती है, कोई चीज़ मंगाने में या फिर कोई गिफ्ट वगैरह है उसको अरेंज कराने में, या फिर इनके मोबाइल पर जो कविता लिखी थी या इस तरह की जो भी चीज़ होती हैं वो करा देती है इनको। तो सिर्फ उस कमरे में पड़े रहने के बजाय वो थोड़ा बहुत घर में ही आज के डेट में टहल लेते हैं। ये है लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं, वहाँ पर भी वॉक कराई जा सकती है। लेकिन ये कमरा और ये घर ये पूरी एक चार दीवारी बन गया है, एक जेल बन गया है। इसी में ही रहना है, इसी में सब कुछ करना है और जो कोई मिलने आता है वो यहीं आ सकता है। और क्योंकि जब इतना सख्त कानून है तो मिलने आएगा कौन, कितनी देर के लिए, किसी को इजाज़त नहीं है। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही क्लासी जेल में उनको रखा हुआ है। तो ये है राजा बेटा का सच और फर्ज। पर सच पूछो तो दुनिया में इन सब चीज़ों का बदला यही मिल जाता है और यहीं पे सारे इंसाफ हो जाते हैं। हम कुछ गलत नहीं बोलना चाहते, लेकिन जो हो गया है उसके ऊपर तो बात कर सकते हैं। हम नहीं कहना चाहते कि इनका आगे क्या होगा, लेकिन जो चल रहा है उस पर तो बात की जा सकती है। अब इस समय जो है बारी जो है ना पापा की है, यानी कि बच्चे किस तरह से ध्यान रख रहे हैं आप सब देख ही रहे हैं। हमने बता ही दिया जो हम कहना चाहते थे। अब याद करिए इनके पापा और इनके मम्मी के बारे में, यानी इनकी दादा के बारे में, जनाब के दादा के बारे में, दादी के बारे में। दादी किन कंडीशनों में वहाँ पर जो पैर रेगड़ के घिस के मरी हैं वहाँ पर कि उनको कोई देखने वाला भी नहीं था। एंड टाइम पे उनको ना दवाई देने वाला था, ना उनके खाने पीने का इन सब का कोई देखने वाला था। अकेली, बिल्कुल अकेली, जिसका पूरा भरा हुआ परिवार हो, बेटा हो और बेटियां हो, पोता हो, पोती हो, पोते पोती बहुत कामयाब हों, बहुत पैसा कमा रहे हों, लेकिन उसके बाद में भी उनको इस तरह की से ज़िंदगी जीनी पड़े और अंत करना पड़े उस ज़िंदगी का। तो क्या है कि रूप बदल जाते हैं, लेकिन उसका बदला ज़रूर आता है। इसी को कर्मा कहते हैं। आज शायद इसीलिए ये लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं। अब आगे आने वाले कल में क्या होगा पता नहीं, लेकिन कर्मा अपना जवाब जरूर देता है। जनाब तैयार रहिए सब के लिए। असल में क्या है, आदमी की ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, लोगों की ईगो जितनी ज़्यादा बड़ी होती है कि जब वो खुदा इस बात का जवाब देता है तो वो इस बात को ठीक से समझ नहीं पाता कि ये मेरे किस काम के ऊपर मेरे को ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। काश कि ऐसा हो पाता कि किसी के ऊपर भी जो बुरे दिन चल रहे हैं या कोई मुसीबत चल रही है वो वास्तव में जान पाता कि उसने पहले
पहले क्या किया है जिसकी वजह से उसको आज ये देखना पड़ रहा है। शायद ऐसा होता तो कोई किसी के साथ में कभी बुरा करने की हिम्मत नहीं कर पाता, पर जिस तरह से उसकी लाठी बिना आवाज के आती है, ऐसे लोगों को एहसास नहीं रहता कि वो किस कर्म की सजा भुगत रहे हैं। अब चलिए देखते हैं इस समय जो है इंसान का अहम क्या कह रहा है, यानी जनाब क्या कह रहे हैं। जनाब आए हैं शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिस तरीके से आप सब लोगों ने मेरे बर्थडे पे विशेस की और जिस तरह की चीज़ें की हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं यही सोच रहा था कि यही मुझे शुक्रिया अदा करनी है। और कुछ लोगों ने मेरे लिए जो है खाना खिलाया, कुछ लोगों ने कुछ प्रोग्राम किया, टाइम्स स्क्वायर पर कुछ किया, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से किया। मैंने उनकी स्टोरियां भी लगाई हैं और आज इतना बड़ा भी मैं आपको फील कर रहा हूं और मैं कुछ लोगों को जवाब दे पाया हूं, कुछ लोगों को नहीं दे पाया हूं। और जैसे कि मैंने कहा था, स्टोरी में कहा था कि मैं काश कोई सुपर पावर मेरे पास होती और मैं सबको जो गले लगाकर हक करके उनको शुक्रिया कह पाता। चल झूठे, बात करते हैं कि ये शुक्रिया अदा करने की, हक करने की, एक एक को पर्सनल जाके करने की बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारा झलक ख़त्म हुआ था, तब तुमने वायदा किया था कि मैं ज़रूर 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 अपने गांव जाऊंगा, गांव वालों ने मेरे को जितना प्यार दिया है उनका शुक्रिया अदा करूंगा और वहां जाकर मैं उन सब से मिलना चाहता हूं। आज तक हो गया शुक्रिया अदा। आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों से दुआएं करवानी आती है। हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। सब लोग खाली बैठे हैं, सब लोग बैठकर इनके लिए दुआ करे जाओ। इनकी जितनी प्रॉब्लम आ रही है उन सब के लिए दुआ करे जाओ। ये कभी बच्चे के लिए दुआ मांग लें, कभी प्रोग्राम के लिए दुआ मांग लें, कभी अपने लिए दुआ मांग लें, कभी पापा के लिए दुआ मांग लें। सब के लिए इनके लिए दुआ किए जाओ। लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्या करेंगे, बात करेंगे। और बात भी कैसी करेंगे, ऐसी करेंगे जो झूठ होगी और फरेब होगा। चल फरेबी इंसान। और यही नहीं, बाकी सब भी ऐसे ही हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है अम्मी ने भी वो जब उनको गिफ्ट मिले, यानी कि वहाँ से गांव से मौदा से वो लेकर आई कि उनकी जो सहेलियाँ थी उन सब ने भेजा है, तो तब भी उसने वादा किया मैं ज़रूर आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी, मैं ज़रूर आकर ज़रूर आपसे मिलूँगी और ख़ुद अपने हाथ से और अपने इस तरीके से वहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगी। ये सारे लोग बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने कांड कर चुके हैं, इतने कांड कर चुके हैं कि इनकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती और वहाँ पे कोई इनको पूछता नहीं है। वहाँ पे जाके कोई नहीं आता इनके साथ में सेल्फी खिंचवाने के लिए, ये सब करने के लिए, क्योंकि वो इन सारी करतूतों को अच्छी तरीके से जानते हैं। वरना ऐसा ना हो। अब देखिए सानिया मिर्जा हो गई, या मतलब जितने भी प्लेयर्स या ऐसे बड़े लोग हो गए, वो जिस शहर में जिस जगह पर रहते हैं, वो शहर वो जगह सब लोग उस पर गर्व करते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं। और वहाँ पे उनका वो स्टार आ जाए, वापस अपने घर वापस आए, तो देखो कितना ज़्यादा खुशी मनाई जाती है और सब लोग उसको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। अब देखिए जनाब कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने ना खाना तकसीम किया है। भैया तुमने क्यों नहीं किया? ये तो सबसे पहले ज़रूरी था। और सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि आप किसी को खुशी दे सको, आप किसी की खुशी का कारण बन सको, आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आए। हीरो वो होता है जो दूसरे के चेहरे पे मुस्कान ला सके। और कहते भी हो कि अल्लाह ने हमें इस चीज़ से नवाजा है, उस चीज़ से नवाजा है। जब सारी चीज़ों से तुम्हें नवाजा है तो क्यों नहीं गए तुम लोग यहाँ पर कि छोटे बच्चों को, गरीबों को खाना देने के लिए, कपड़े बांटने के लिए, बाकी चीज़ बांटने के लिए। पूरी साल भर कमाई करते हो, अब भी लगे पड़े उस कमाई करने में। कहा है कि वेब सीरीज़ आ रही है, बिल्कुल एक के बाद एक व्लॉग आए चले जा रहे हैं। क्यों? आप भी तो एक जो है अनाथालय, यानी कि एक जहाँ पर कि ऐसे बच्चे रहते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं होते, उन सब के लिए आप भी तो वहाँ पे खाना भेजते थे और वहाँ पे उसको जोमेटो वालों को भेजते थे। अब क्या हुआ? सिर्फ एक दिन का दिखावा करना है और ड्रामा करना है और कुछ नहीं करना है। दूसरी मेन फीचर वो ये बता रहे हैं कि टाइम्स स्क्वायर पर किस तरीके से उनकी जो छोटी सी एक रील चलाई गई। अब देखिए कमर्शियल जो चीज़ें होती है ना, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। वहाँ पर किसी ने, वहाँ पर क्या कोई भी चला सकता है, आप चला सकते हो, हम चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। वहाँ पैसा दीजिए और अपनी क्लिपिंग जो वहाँ पे दे दीजिए उनको। जितना टाइम की क्लिपिंग है वो आपको टाइम बताएंगे और उस टाइम पे वो क्लिपिंग वहाँ पर चला दी जाएगी। आप चाहो तो बुर्ज खलीफा पे चलवा लो, आप चाहो तो टाइम्स स्क्वायर पे चलवा लो। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप अपनी क्लिपिंग अपना पैसा दे के चलवा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ चाहने वालों ने इनकी जो है क्लिपिंग बना के वहाँ पर चलवाई है, उसी का वो यहाँ पर कह रहे हैं। जनाब लोग तो आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो लोगों के लिए वो भी तो बताओ। एक और फ़ोन देकर एक गिव अवे करके और उसके बाद में शांत हो गए। आज तक दोबारा उसका नाम नहीं लिया है।
और देखिए अब आ गए हैं नाना, और नाना आके बर्थडे विशेस करी और साथ साथ उनको गिफ्ट दिया और एक बुके भी दिया। अब ये क्या जनाब, आप अपनी बातों में पूरा तरह से उलझ जाते हो। आप और आपकी वाइफ यानी कि मैडम दोनों के दोनों मिलके आप ये कहते हो कि हम वो वाला घर भी चला रहे हैं। क्या आप वास्तव में इनका घर चला रहे हो? तो ये जो दे रहे हैं तो फिर इनसे क्यों ले रहे हो? ये भी तो तुम्हारा ही है। जो ये पैसे लेकर आए हैं, जो ये बुके लेकर आए हैं, तो फिर ये क्यों ले रहे हो? असल में ऐसा नहीं है। अपने अहम में और ये कि भी हम कितना ज़्यादा करते हैं, ये सारी फैमिलियों को गिन देते हैं कि हम इसका भी खर्चा चला रहे हैं, हम उसका भी खर्चा चला रहे हैं। जबकि आप देखिए ना, कर्नल को इतनी ज़्यादा पेंशन आती है कि उसको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फालतू की बातें करके कम से कम लोगों को बहकाओ मत। अब देखिए रिलेशन की बात करते हैं। जिस रिलेशन को ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनको भी यहाँ पे बुला लिया गया है, भाई ये कितनी बार जाते हैं उनको पास में? आपने देखा अभी फादर्स डे आया था, कौन गया था उनके पास में? किसने उनका कैप्शन लगाया था? किसने उनकी स्टोरी लगाई थी? मुश्किल से 1 मिनट भी नाम नहीं लिया और उसके बाद में सब कुछ गायब कर दिया। और फिर देखने वाली बात यह है कि बच्चे का जो नाना दादा इनके साथ में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो अलग ही होती है। यहाँ कहाँ से बॉन्डिंग होगी? ये तो सिर्फ ओकेशंस पे आना, बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताना, और कभी भी ये अपने नाना नानी के घर नहीं जा सकता। बच्चे कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, अपने नाना नानी के घर चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी वो आत्मीयता बन जाती है। आप ज़रा देखिए तो सही, किसी नाना से पूछ के तो देखिए, जब उसका नवासा उसके घर पर आता है, उसकी बेटी उस घर में रहने के आती है, तो उसका जो खुशी का जो आलम होता है वो अलग ही होता है, और उस बच्चे के साथ में वो कितना टाइम बिताता है। पर यहाँ ये तो फैमिली वो है ही नहीं जहाँ नॉर्मल चीज़ें आपको देखने को मिलें। लेकिन फिर भी दिखाना यही है कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार है। और इसके बाद में पापा को खाना खिलाया और उसके बाद में रफा दफा कर दिया, यानी उसके बाद में एक सिंगल शॉट भी नहीं। जैसे कोई आस पड़ोस वाला आता है ना, बैठता है, चाय पीता है और निकल जाता है। अब देखिए सबसे सब चीज़ें मांगने वाले के लिए अब जो इनके जो चाचू हैं, यानी कि चंगू मंगू में से हैं बच्चे के चाचू, वो कितने सारे गिफ्ट लेकर आए। चाचू एंड चाची यानी होने वाली चाची, वो एक जो है अच्छी ट्राईसाइकिल लेकर आए हैं, उसके बाद में एक बस लेकर आए हैं, और उसके बाद में एक पेंडेंट और चेन भी लेकर आए हैं। इतनी सारे गिफ्ट वो लेकर आया है। अब देखिए देखने वाली बात देखिए, जो पेंडेंट है वो एक पैकेट में है। उस पैकेट को खुलने से पहले ही मैडम चेक रही हैं, मैडम को पता है, लग रहा है। उसके बाद में जनाब को ये कहा गया कि भाई ये कुछ कुछ आपसे मिलता जुलता है। तो जनाब एकदम से मिलता जुलता में पेंडेंट पे कैसे पहुँच गए? इन्हें कैसे पता था इसके अंदर जो है चेन है, पेंडेंट है, बिल्कुल उनके जैसा वाला पेंडेंट और चेन है। आपको लगता है कि कोई अगर ये कहेगा ये आपसे कुछ मिलता जुलता है, तो भैया बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बाप बेटे में मिलने जुलने के लिए। तो नहीं लगता है जैसे स्क्रिप्टेड कर दिया हो, इनको पहले से पता हो कि इसमें क्या गिफ्ट है। और देखो ये बदले में क्या गिफ्ट देते हैं आपको पता ही है, जब ये कहीं जाते हैं तो। इसके बाद में वो मोमेंट आ जाता है टाइम्स स्क्वायर वाला, और उसके बाद में जो मैडम जो है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो यहाँ पे मैं टीवी पे दिखाती हूँ, टीवी पे नहीं दिखा पाती। फिर वो कहते हैं चलो मैं मोबाइल पे दिखाती हूँ कि अब नेक्स्ट 4 मिनट्स में ये जो डिस्प्ले होने वाला है। कहीं ऐसे तो नहीं ये मैन चाइल्ड की ईगो को पूरी तरीके से शांत करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए मैडम का किया जा रहा हो। वहाँ पे ठीक है, मैडम के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, तो उनके थ्रू उन्होंने ये करवा दिया हो कि देखो देखो तुम्हारे जो चाहने वाले हैं किस तरीके से ये क्लिपिंग और ये सब जो है लगाकर उन्होंने एक बनाया है, और उसके बाद में टाइम्स स्क्वायर पर चलाया है। टोटली स्क्रिप्टेड और पहले से प्लान। और ये कहा कि भाई देखो देखते हैं कि आपके जो एक्सप्रेशन वो कैप्चर करना चाहते हैं। जनाब ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, इतना ठंडा रिएक्शन उसके ऊपर वो देखने के बाद में, बिल्कुल एकदम ठंडा रिएक्शन। इस सब से पता चलता है कि दोनों की पहले से खिचड़ी बनी हुई थी और ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड किया गया था। ये ड्रामा अपने आप को थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए, वैल्यूएबल दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए किया गया था। विदाउट एनी एक्साइटमेंट जनाब ने बहुत ठंडे तरीके से उनको शुक्रिया अदा किया। और इसके बाद जनाब ने टाइम लैप्स लगा के रखा कि जिस तरह से डेकोरेशन कर रहे थे वो बर्थडे के लिए, वो किस तरीके से कंप्लीट हुआ, उन्होंने कैसे कंप्लीट किया वो लगा के रखा। लगभग मेरे को लगता है कि 4 घंटे तो उन्हें लगे होंगे सबको करने में। लेकिन इस टाइम लैप्स में देख लीजिए कहीं पर भी मौधा गैंग आया हो, कोई आया हो बच्चे से मिलने के लिए, या वैसे ही आ जाते हैं जैसे घर के अंदर, अपना ही तो घर है ये, लेकिन कोई नहीं आया। बिल्कुल यहाँ पे कोई ना आता है ना जाता है। जब को उनको बोला जाता है कि आइए अब आ जाइए, तब वो आ जाते हैं रेल बना के। नहीं तो नेचुरल वे में क्या होता है? अच्छा आप ही बताइए, आपके घरों में क्या होता है? क्या सारे के सारे लोग 100%
100% एक साथ एक ही टाइम पे किसी इवेंट में पहुंचते हैं। अरे जो तैयार हो जाता है तो वो जो आवाज़ दे के निकल जाता है, मम्मी मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ मैं आप लोग तैयार होके आते रहना। कोई दूसरा कहेगा अरे मम्मी मैं भी जा रहा हूँ ना, मेरे को भी वहीं पे जाके करना है, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हर एक कोई जो घर के अंदर है जैसे जैसे तैयार होता है वो वैसे ही इवेंट के पर पहुँच जाता है और सब लोग जो है इस तरह से एंजॉय करते हैं। कुछ लोग हाथ बटाने आते हैं, कुछ लोग काम कराने आते हैं। तो घर में तो इस तरह से बांट के होता है, लेकिन ये घर ऐसा वाला नहीं है। ये घर बिल्कुल अलग है। ये घर वो है जहाँ साथ साथ है का ड्रामा किया जाता है, पर वास्तव में कोई साथ साथ है कभी नहीं होता है। चलिए अब डेकोरेशन रेडी हो गया। अच्छा, इससे पहले ही जनाब ये कह रहे थे मैं इसलिए जल्दी जल्दी व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि एक दिन का जो डेकोरेशन है वो फिर अगले दिन रह नहीं पाता, तो फिर बाद में तो आप कुछ भी शूट नहीं कर सकते। तो बता रहे हैं ये कि कितनी बार हम बाद में भी शूट कर लेते हैं और आपको कुछ का कुछ कह के दिखा भी देते हैं। दूसरी बात जनाब, अब कब तक बच्चे रहोगे इन गुब्बारों के साथ में खेलते रहोगे? बर्थडे जो है गुब्बारों का मनाते रहोगे? बच्चे मनाते हैं, अब छोड़ो ये सब चीज़ें। बड़ों के बर्थडे कुछ अलग तरीके से मनते हैं। अब इसके बाद बच्चे को दिखाने लेकर आते हैं कि कैसी डेकोरेशन उसके बर्थडे के लिए हुई है। और मैडम तो बहुत ही अजीब है। मैडम आके उसको क्रीम लगा रही हैं, यानी उसको भी मेकअप करके तैयार करना चाहती हैं। कि इतने छोटे बच्चे के साथ में ये सब चीज़ें कौन करता है? अब उसके बाद में जनाब कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों बर्थडे वाले दिन ना बच्चे अधिकतर जो है ना क्रैंकी हो जाते हैं, उनका मूड थोड़ा दूसरा हो जाता है। भैया क्यों नहीं होगा? सुबह से लेकर शाम तक उस बच्चे से ही सारा कंटेंट निकालने के लिए दोनों के दोनों लगे रहते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर करा रहे हो उस तरीके से। उसके ऊपर ही कैमरा रहता है, उसके आसपास ही कैमरा घूमता रहता है, उसकी ऊपर कैमरा घूमता रहता है। तो वो बच्चा परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा? हर समय अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, उसको ये अप्रूव कराना कि देख ये सही है या नहीं है, ये कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें करके आप उसे खुद ही परेशान इस तरह करते रहते हो तो वो क्रैंकी तो हो गए ही। और जिनके घरों में बर्थडे सेलिब्रेशन होता है ना, तो वहाँ मदर के पास इतना टाइम नहीं होता कि उसके साथ में वो हाइड एंड सीक खेलती रहे। और चलिए अब वो मोमेंट आ ही गया कि जब केक काटने की बारी आई तो एंड टाइम पे सबसे पहले नज़र आती हैं अम्मी, क्योंकि सबसे पहले वो ही एंटर होती है हमेशा। भाई क्यों ना एंटर हो, दादी हैं वो, किसकी? बच्चे की दादी हैं। और बच्चे की दादी तो सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ अटैचमेंट होता है। वो बातों से यहाँ पे अलग मामला है। यहाँ बच्चे को देखने के लिए वो जो है उनको टाइम मिलता है, उसी टाइम में जब वो कुछ का इवेंट होगा, जब कुछ होगा तभी वो अंदर आ सकती हैं, वरना वो जो अंदर नहीं आ सकती और ना बच्चे को ऐसे खिला सकती। अरे भाई जब बर्थडे वगैरह होता है तो हमने तो ये देखा है बच्चा अधिकतर जो है जो चाचा और जो बुआ और जो दादी और दादा ये इनके गोदों में, एक की गोद से दूसरे गोद में, दूसरी गोद से तीसरे गोद में, ये सब बच्चा ऐसे इस तरीके से फिसलता रहता है और सब लोग उस बच्चे के साथ में एंजॉय करते रहते हैं, उसको देखकर खुश होते रहते हैं कि अब चलिए वो 1 साल का हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है। यानी कि अब का रूप जो बच्चों का सबसे प्यारा लगता है। लेकिन इस घर में कुछ ऐसा नॉर्मल सी चीज़ आपको दिखाई देती है नहीं। और सब लोग काफ़ी ज़्यादा तैयार होके आए हैं और दोनों को देखो, डब्बा को और फनी को देखो, इनके कपड़े देखो, खास तौर से फनी के कपड़े देखो, कहीं से नहीं लगता कि वो यहाँ पे पार्टी में आया है। देखिए बच्चा सिर्फ जनाब की गोद में, यानी और किसी के पास जाने वाला है नहीं, और सारी फैमिली बस वहीं बैठे बैठे बच्चे को हाय हु ही ये कुछ भी कहते रहेंगे और वो उसको वहीं से खिलाते रहेंगे। मजाल है कि जो उनकी हिम्मत हो के लाओ बच्चे को ले लो और वहाँ सोफे में एक दूसरे की गोदों में वो एक के बाद एक खेलता रहे। भाई तुम पापा हो तो बर्थडे का जो अरेंजमेंट होते हैं ना, अब वो अरेंजमेंट देखो। अब जैसे ये लोग आ गए हैं, कोई भी गेस्ट आ गया तो उसका चाय पानी देखो। सिर्फ बर्थडे और बर्थडे के बाद का खाना के बारे में थोड़ा ना होता है, उसके अलावा भी तो कुछ होता है ना कि भाई आते ही आप वेलकम ड्रिंक दें या फिर उनको पानी पिलाएं या जो भी कुछ इस तरह से पूछें, कुछ तो होता है। तो वो कौन देखता है? घर के लोग ही तो देखते हैं, कौन। और इसके बाद में आ जाता है क्रिएटिव केक। क्रिएटिव केक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तारीफ़ करूँगा इस बात की कि उसके जितने भी टॉयस हैं वो सारे टॉयस उसके ऊपर, केक के ऊपर बना दिए गए हैं। जितने टॉयस से वो खेलता है या कहिए जितने टॉयस उसके लिए आए हैं वो सारे सारे एक केक के अंदर डाल दिए गए हैं। अब क्योंकि लोग काफ़ी आगे हैं तो अब उसको घेर के बर्थडे कटवाएँ, केक कटवाएं सॉरी, तो ये सब करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पहले से ही प्री प्लान बनाया गया है और वहाँ नीचे जाके बैठ गए हैं बच्चे को लेकर। और ऐसे मत सोचिए कि केक काटने के लिए एक तरफ एक नैनी आके बैठ गई और दूसरी तरफ दादी आके बैठ गई। ना 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 ना, पूरा पहले से ही प्रोग्राम था और बताया गया था आपको आके बैठना है और आपको आके बैठना है। और ये भी बताया गया था क्या करना है, इससे फालतू बिल्कुल नहीं करना। ये नहीं कि बच्चे का बर्थडे तो उसको गले लगा लो, उसको प्यार कर लो, पुच्ची कर लो,
ये सब कर लो, ये सब अलाउड नहीं है। और भाई वो डॉक्टर ने केक क्या दे दिया है, उस केक के लिए ऐसे पागल हुए चले जा रहे हैं। क्या सभी घरों में ऐसे ही होता है कि बच्चे के लिए इतना हाइजीन का ध्यान रखा जाए कि केक जो है ना वो डॉक्टर के पास से आएगा और वही केक उसको खिलाया जाएगा? कितना खिला लोगे भाई? वो एक केक को पूरी फैमिली उसको थोड़ा खिलाएगी। बच्चा है भाई, बच्चे को इतना सब चीज़ें नहीं दी जा सकती। ये सिंबॉलिक हुआ करता है, ये नहीं कि सब के सब जो करें। जो घरों में क्या होता है, घरों में कोई इतना ऐसे केक तो ना खिला देते हैं, उसकी जो क्रीम होती है सब लोग जो है हल्का हल्का वो क्रीम ही अपनी उंगली से उसको चटा देते हैं। चटाना अलग बात है, खिलाना अलग बात है। और ये उस केक को खिला रहे हैं बारी बारी से सब लोग। नैनी ने तो फिर भी तरीके से बच्चे को केक खिला दिया और साथ साथ पुचकार भी लिया, लेकिन दादी तो हाथ लगा, ऐसे लग रहा था जैसे हाथ लगाते हुए डर रही है। हाथ को आगे किया और उसके बाद में बिना पुचकारे ऐसे ही प्यार कर दिया बस। अब केक हो गया तो जनाब ने जो वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि भाई ये खाना लगा पड़ा है और आप सब लोग जो ना अपनी सेल्फ सर्विस कीजिए और यहाँ से सब चीज़ें ले लीजिए। और उसके बाद में मौदा गैंग देखिए किस तरह से टूटा है, एक साथ एक ही टेबल के ऊपर सब लोग किस तरीके से लग गए। ये नहीं कि भी एक हो, पहले एक ने ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, फिर तीसरे ने ले लिया। सो कॉल्ड जैसे क्यूब बना लेते हैं, वो सारे के सारे एक साथ ही ले रहे हैं। अब देखिए अपने प्लेट में एक से ज़्यादा चीज़ें रखना चाहेगा तो कैसे मैनेज होगा? वहाँ पे ये सब के सब उलझे रहेंगे। और खाने के बाद में आ गई सबकी बारी कि आप बताइए कि बर्थडे के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आती है दादी की बारी। अब दादी ने क्या कहा? दादी ने ये कहा कि किस तरीके से एक साल बीत गया, किस तरह से ये एक बड़ा हो गया, ये पता ही नहीं चला। भाई पता तो जब चलेगा ना जब आपके हाथों में खेलेगा। आप रोज़ रोज़ उसकी आके मालिश करेंगी, आप उसको अपने हाथ से दवाइयाँ देंगी, आप उसको अपने हाथ से जो बना हुआ खाना है जो बच्चे को दिया जाता है, बच्चे का जो बेबी फूड होता है वो आप खिलाएंगी, और जो ज़रूरत पड़ने पे बच्चे के डायपर बदलेंगी और बाकी के काम करेंगी। तब जाके पता चलता है कि वे साल बीता तो ये कैसे वाला साल बीता था। तुम्हारा तो देखते देखते ही बीत गया। हाँ, पहले वो प्रेगनेंसी और उसके बाद में ये देखते देखते ख़त्म। और मैं इनको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा क्योंकि इनको अथॉरिटी या फिर ये कहिए कि इनको है ही नहीं। जो कुछ है वो मैडम के पास में है और मैडम अगर परमिट करेंगी तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब एक एक करके बारी आ रही है और खालू तो ऐसे लगा जैसे सो गए हैं, अब उन्हें नींद से जगाया गया है। खालू भी एक अलग ही पर्सनैलिटी है भाई। कभी तो उनको देख के लगता है कि मैडम तुषार के वैक्स म्यूजियम से एक स्टैचू यहाँ पे लाके रख दिया गया है। अब इसके बाद में बारी आती है पापा की, तो पापा ने बड़ा सिंपल तरीके से कह दिया भाई जब बहुत छोटा था अब लगता है कि किस तरीके से ये बड़ा हो गया। और जो जनाब 2.0 हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल स्क्रिप्टेड तरीके से तैयार हैं, अपना डायलॉग बिल्कुल सही तरह से रटा हुआ है। अब उन्हें बस डिलीवरी देनी है, एक्शन का इंतजार है। तो वो देख रहे हैं कि किस तरीके से बार बार कैमरा उनकी तरफ घूम रहा है, तो वो बोलें। दोनों के डायलॉग एक साथ ही बता देता हूँ, यानी गिज़ा और नान के दोनों का कहना ये है कि हम कब से वेट कर रहे थे, इसका बर्थडे कब आएगा। और दूसरी कहती है वो कि बहुत एक्साइटमेंट से वेट कर रहे थे। क्यों भाई, तुमने क्या कर लिया? एक बार भी किसी भी व्लॉग में किसी ने ये नाम नहीं लिया कि बच्चे का बर्थडे आने वाला है, बच्चा पहला बर्थडे है और एक ही बच्चा है इसका घर में, किसी ने भी नाम नहीं लिया हुआ। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा करते रहते हो और लिखाया बोलते रहते हो। और ये बताओ, इससे पहले भी तो इतने बर्थडे हुए हैं, कितने कार्ड बना लिए इस बार, कितनी बार फुग्गे फुला लिया तुमने, कितनी बार गुब्बारे सजा लिए तुमने। मतलब ऐसा क्या किया जिससे ये लगे कि हाँ वाकई में आप जो कह रहे हो सही है। तुम लोगों को एक्साइटमेंट थी बच्चे के बर्थडे की और तुम लोग वाकई में साल भर से तैयारियां कर रहे थे इस बात की कि पहला बर्थडे आएगा तो हम ऐसा करेंगे। टोटल झूठ, एक आदमी झूठ। और अब बारी आती है द ग्रेट बुआ जी की। बुआ जी जो है क्या कहती हैं? बुआ जी ये कहती हैं कि जब ये घर पे आ जाता है तो लगता है कि सारी परेशानियां दूर होगी। तो मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, इसको देख के ख़त्म हो जाती है। अम्मी को भी इस तरीके से ही होता है कि जब ये आ जाता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। इसका मतलब अम्मी के साथ भाई को गम चल रहा है। और मैडम आपके साथ जो चल रहा था, जो अभी जब ड्रामा चल रहा है उसमें इस बच्चे को देख के आप क्यों रिलैक्स नहीं होती? आप कैसे रिलैक्स नहीं हुई? या आपने भी ये खा रखे कसम के सब लोग झूठ बोलेंगे, मैं भी यहाँ पे झूठ बोलूँगी। वास्तविकता ये है कि तुम इस बच्चे से जलते हो और इस बच्चे को उस तरीके से नहीं खिलाते जिस तरह से एक बुआ प्यार करती। और देखिए सबसे ज़्यादा जेन्युइन कमेंट जो लगा वो रुकैया का लगा। उसने एग्जैक्टली जेन्युइन कमेंट किया है और बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है और बहुत सही तरीके से बच्चे को दुआएं दी है।
समटाइम ये कहते हैं ना, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे फेल हो जाते हैं, लेकिन दिल से निकली हुई आवाज़ जो होती है ना वो अलग ही होती है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि रुकैया ने वाकई में अपने दिल से उसको दुआएं दी हैं, इसलिए उसके साथ में इस तरह के लफ्ज़ निकले। और इसके बाद में वो जनाब ने बचकानी हरकतें करना शुरू कर देते हैं कि भाई आप सब लोग जो, मुझे पता है कि इसके लिए गिफ्ट लेके आओगे, मेरे लिए तो गिफ्ट लेके भी नहीं आए, ओनली केक लेकर आ गए। ग्रोन अप मैन, ग्रोन अप, आप क्या मैन चाइल्ड ही बने रहोगे हमेशा। तो ये था जनाब का व्लॉग। और हाँ, लास्ट में कंटिन्यू डाल देते हैं जिससे कि ये पता लगे कि ये वेब सीरीज़ चल रही है और अगला भी एपिसोड आने वाला है। जनाब जो वेब सीरीज़ होती है ना वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि आदमी कंटिन्यूड के बाद में अपना बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखता और वहीं पे उसको क्लिक को दबाकर अगला एपिसोड ओपन कर लेता है और उसका ऐड भी नहीं देखता और उसको फिर दोबारा से देखना शुरू कर देता है। इस तरीके से कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी वेब सीरीज़ एक बार में, एक झटके में 6 घंटे 5 घंटे बैठ के आदमी देख लेता है। आपका व्लॉग तो लास्ट तक आते आते इतना बोर हो जाता है, ये कहता है कि भाई चलो यार बंद करो यार, क्या देख रहे हो। तो चलिए बताइए ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।